Abhilashi Group of Institution, Nashok, Mandi, Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BTech Civil Electrical Computer Science Engineering, Diploma Civil Electrical Engineering, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, ANM, GNM, BSc, Post Basic BSc and MSc Nursing, ITI in Electrician, Sanitary Health Inspector, Solar Technician, Electrical, Fitter, MSc Physics, Chemistry, Botany and DLEd, JBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission. चलिए रुक लेते हैं परमाणु का, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 5 पर परमाणु TTR चौक के नजदीक सुबह लगभग 5 बजे एक सेब से लदा हुआ ट्रक पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति मोहम्मद इसराइल जो कि गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई और एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए परमाणु ESI अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर लिया गया। बताते चले कि यह ट्रक सेब की गाड़ी जो लेकर जा रहा था, सेब उसमें लदा हुआ था, शिमला से मुंबई जा रहा था। परमाणु TTR चौक से थोड़ी ही दूरी पर यह अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी दयाराम ठाकुर ने की और बताया कि दुर्घटना के असल कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। भाजपा मंडल धर्मशाला में बूथ नंबर 50 घड़ा में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा, विधायक धर्मशाला विशाल नेहरिया सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 92वें संस्करण को सुना। विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत जानकारी पूर्ण है और लोग इस कार्यक्रम को सुनना पसंद करते हैं। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एकीकृत किया है, वह अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि मन की बात में आज भी हिमाचल का जिक्र आया। नेहरिया ने कहा कि PM मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में 13 से 15 अगस्त के बीच आयोजित हर घर तिरंगा अभियान को याद किया। उन्होंने अभियान को एक बड़ी सफलता प्रदान करने के लिए नागरिकों का तहे दिल से धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिला और बहुत ही अच्छी बात लगी कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने जो देश में चल रहा है वर्तमान समय में, उन सारी परिस्थितियों के बारे में हम लोगों को जानकारी दी। किस तरह से आज प्रकृति को बचाने के लिए सरकार जो है वो ठोस कदम उठा रही है। आज अमृत सरोवर पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं। उस अमृत सरोवर के माध्यम से जो है हमारी भूमि जो है वो उपजाऊ हो, ग्रीनरी और ज़्यादा हो, और सबसे बड़ी बात जो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, उस जल स्तर को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर बातचीत आई है। इसके साथ साथ में जो देश का किसान जो है किस तरह से आज किसानी कर रहा है और किसानी से अपनी आय को भी बढ़ा रहा है और साथ में एक लोगों के स्वस्थ जीवन में सबसे बड़ा योगदान निभा रहा है। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने अब जिला किन्नौर के निचार खंड के दुर्गम क्षेत्रों से अपना चुनावी शंखनाद कर दिया। जिला में दुर्गम क्षेत्रों में चुनावी दौरा शुरू किया और अब निगम भंडारी लोगों की आम समस्याओं को सुनने के साथ प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने जिला के दुर्गम क्षेत्र घरशू से जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अब तक जिला के दुर्गम 15-20 के करीब सभी पंचायत क्षेत्रों का दौरा किया है, जहां आज भी शिक्षा के क्षेत्र और सड़कों की हालत सही नहीं दिख रही। लेकिन प्रदेश सरकार जिला के इन क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं और मांगों को पूरा करते हुए नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश में ना तो युवाओं को रोजगार दे सकी और ना ही प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में विकास के कार्यों को गति दे सकी। ऐसे में प्रदेश भाजपा सरकार से आज जनता का मोह भंग हो चुका है। घरशू पंचायत में है। घरशू पंचायत में हमारे पीछे ये मिडिल स्कूल का भवन है और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इस स्कूल में 8 बच्चे हैं,
मिडिल स्कूल में, और सिर्फ मात्र एक टीचर इनको डेपुटेशन पे, वो भी दूसरे पंचायत से हर महीने के लिए आता है और डेपुटेशन पे वो टीचर लगाया गया है। सरकार से मैं पूछना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, आपने वादा किया था कि हर युवा को रोजगार देने का, अच्छी शिक्षा देने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो भवन बना है, जितना भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको भवन का दिख रहा है, और साथ ही साथ पिछला जो स्वास्थ्य केंद्र आप यहाँ पर देख रहे हो, ये स्वास्थ्य केंद्र की बात करें चाहे हम भवन की बात करें, ये कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी उनके द्वारा दिया गया, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। अब आप खुद सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी के समय कांग्रेस सरकार ने दिया, स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी के द्वारा दिया गया, पर जब आपकी सरकार है, आप खुद सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास बनाया है, आप यहाँ पर अगर रोजगार नहीं दे सकते, बच्चों के भविष्य के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, आप स्वयं देखिए। बीजेपी चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव बिंदल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हिमाचल में भाजपा पूरी तरह से तैयार है और इस बार प्रदेश में मिशन रिपीट होने वाला है। जिला मुख्यालय नाहन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 60 साल से ऊपर की आयु के सभी लोगों को पेंशन देने का निर्णय जयराम सरकार ने लिया, जिसकी वजह से प्रदेश में 3 लाख से अधिक लोग सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जहां किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं, वहीं केंद्र की आयुष्मान और प्रदेश की हिम केयर योजना से भी लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां नाहन विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, लगातार भिन्न भिन्न कैटेगरी के साथियों के साथ बैठने का क्रम जारी है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और केंद्र की सरकार ने श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाना और उसके माध्यम से जनता को साथ में जोड़ना, इस कार्य को लेकर के पार्टी पूरी तरह से तैयार होकर के लगी है और उसी कड़ी के अंदर ये बैठकें करने का क्रम जारी है। हम ये मानते हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग वो वर्तमान योजनाओं से लाभान्वित हुआ है। हम एक हिसाब लगा करके देखें तो 60 साल से ऊपर की जो पेंशन बिना आमदनी के सर्टिफिकेट के हमारी सरकार ने की है, लगभग 3.5 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। उधर घुमारवीं शहर के अबडानी घाट में शनिवार रात को एक कार सड़क किनारे दुकानों के बाहर बने शेड और सामान को टक्कर मारते हुए खड़े वाहनों से जा टकराई। हादसे में दुकान के बाहर काम कर रहे 2 दुकानदार उबलते हुए तेल की चपेट में आ गए। दोनों दुकानदारों को आईजीएमसी शिमला रेफर कर लिया गया है। वहीं हादसे में 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और जाँच भी शुरू कर ली। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात अडानी घाट में एक कार शिमला हमीरपुर नेशनल हाईवे पर घुमारवीं से भगेड़ की ओर जा रही थी। अडानी घाट के पास चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और दुकान के बाहर बने शेड में रखे सामान और जलेबी बना रहे 2 दुकानदारों को टक्कर मारती हुई सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी, बाइक और कार से जा टकराई। दोनों दुकानदार पर कढ़ाई में रखा उबलता हुआ तेल गिर गया, जिसकी वजह से दुकानदार मनोज और शुभम झुलस गए। गनीमत यह रही कि हादसे के समय वहां और लोग भी मौजूद थे जो बाल बच गए। हादसे में घायल दुकानदारों को सिविल अस्पताल घुमारवीं लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को आईजीएमसी शिमला रेफर कर लिया गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क किनारे खड़ी स्कूटी, बाइक और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा कार की तेज रफ्तार होने की वजह से हुआ है। रात को करीब 8-8:15 बजे के बीच में अबडानी घाट में एक इंडिका कार और इंडिका सफेद कलर की कार जो दगड़ी चौक की तरफ से आ रही थी, उसके ड्राइवर ने नेग्लिजेंट वे में वहाँ खड़ी गाड़ियों को टक्कर जोरदार साइड से टक्कर मारी है। और वहाँ एक मेला चल रहा था, मेले में हलवाई जलेबियाँ वगैरह बना रहा था, उसको भी उसने जोरदार तरीके से हिट किया है और
कढ़ाई से जो जलेबियां बना रहा था, कढ़ाई से जो तेल निकला वो उनके ऊपर गिरा है, जिसमें 2 लोग इंजर्ड हुए हैं। उसमें एक 14 साल का लड़का और एक आदमी भी है। अभी दोनों वो आईजीएमसी में अंडर ट्रीटमेंट है। बिलासपुर से उनको रेफर किया गया है। जबकि इसमें 2 छोटी, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और 2 छोटी गाड़ियों का नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में केस रजिस्टर किया गया है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उन दोनों को हमने अरेस्ट किया है और अरेस्ट करके जमानत पर छोड़ा है। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलवीर सिंह ने ग्राम पंचायत बैरिया में 2 सामुदायिक भवनों का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो रहा है। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति मिशन के अंतर्गत करोड़ों रुपए की लागत से पीने के पानी की प्रक्रिया को हल किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में उच्च कोटि की सड़कों का निर्माण किया गया और सभी ग्राम पंचायतों को की सड़कों से भी जोड़ा जा चुका है। तो हमें अच्छे संस्कार भी प्राप्त करने हैं, अच्छा रास्ता भी अपनाना है। अब देखो ना कि मैं गरीब की मदद कर रहा हूँ, साथी कह रहा है कि ये तो दारू पी जाएगा जो पैसे देना चाहिए। ये हालत है गरीबी। और फिर जब उनसे बात करें तो उसी का कहते हैं राम भरोसे जी रहे, राम भरोसे राम जाने जी, हमारी किस्मत खराब है कि तुमने कमाना ही नहीं है तो फिर तो खराब ही रही। इसलिए मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमने गुलामी के दंश को भूल करके आगे निकलने का प्रयास करना है। तीसरी बात जो मोदी जी ने करी है, उन्होंने कहा कि इस देश की जो विरासत है वो बहुत बड़ी है। दुनिया में जो 6 मौसम है, जैसे गर्मी, सर्दी, पतझड़, ये सारे 6 मौसम जो है ये दुनिया में केवल मात्र भारत में पाए जाते हैं। इसलिए विदेशों से लोग यहाँ घूमने आते हैं। इस जो हमें विरासत मिली है, इस विरासत को सहारा बना करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आने वाले 25 सालों में हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़े। अतिरिक्त उपायुक्त गंधर्व राठौर ने इंदौर के NRLM स्वयं सहायता समूह की मातृशक्ति का हौसला बढ़ाया। एडीसी कांगड़ा IAS गंधर्व राठौर, खंड विकास अधिकारी इंदौरा राकेश साहुत्रा और NRLM अधिकारी सचिन शर्मा द्वारा गृहिणी स्वयं स्वरोजगार संघ मल्लाहड़ी के मुख्य कार्यालय का दौरा किया गया। कार्यालय में पहुंचने पर उन्होंने स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निरीक्षण भी किया, उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जाना। सहायता समूह के मातृशक्ति द्वारा चप्पल निर्माण लघु उद्योग लगाकर स्वरोजगार कर रहे स्वयं सहायता समूह से लाभ के बारे में जाना और समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के बाजारीकरण में आ रही समस्या का हल करने के बारे में भी अवगत करवाया। यहाँ पे जो SHG की महिलाओं ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, एक तो बहुत ही विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, मोमबत्तियां बना रखी हैं, इन्होंने शीरा वड़िया से लेकर अचार भी बना रखा है। बहुत विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, जूते भी बना रहे हैं, चप्पलें भी बना रहे हैं, यहाँ पे बैग्स भी बना रहे हैं। तो काफी मोटिवेशनल काम कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे और बहुत सफाई का काम कर रहे हैं। इनका मार्केटिंग का जो आगे जो नेटवर्क है, जो कि अक्सर SHGs का जहाँ पे कमी है कांगड़ा में भी और इनफैक्ट भारतवर्ष में मार्केटिंग की जो कमी है, वो यहाँ के जो CEO हैं अशोक जी, वो भी बता रहे हैं कि अच्छा है इनका मार्केटिंग की, ऑर्डर्स अच्छे आते हैं। तो अब इन लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि जो SHG के से रिलेटेड जो स्कीम्स जो हमारी होती हैं, ये ब्लॉक के संपर्क में रहें आगे भी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi University, Trial Chowk, Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BAMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, BTech Agriculture Engineering, Integrated, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil.